और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में एक बच्चा और 3 महिला गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गोला बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। बाजार में कई सालों से ये गोला फैक्ट्री संचालित है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के रामपुर बाजार का मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अवैध पटाखा फैक्ट्री है जिसमें अचानक से धमाका हुआ और एक बच्चा 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गोला बनाते वक्त ये हादसा हुआ और इस बाजार में कई सालों से ये गोला फैक्ट्री संचालित हो रही है। परवीज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। परवीज, कैसे ये हादसा हुआ है और जो घायल है उनकी स्थिति कैसे बताई जा रही है? देखिए, ये मामला थाना खैरीघाट के रामपुर बाजार का है, जहाँ पे काफी दिनों से ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अचानक आज सुबह तड़के जो है हादसा होता है और जिसमें 3 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो जाता है। बच्चे और महिला को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस हालांकि मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल करके आया है कि किस वजह से हादसा हुआ है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद परवेज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए, एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा कि आखिर बाजार में अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन कैसे हो रहा है, किसकी अनुमति से चला रहे थे अवैध पटाखा फैक्ट्री, काफी दिनों से संचालन, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था, और ऐसे लोगों पर आखिरकार कब सख्त कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा के कुछ सवाल जिसका प्रशासन को जवाब देना होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के लिफ्ट में शराब पार्टी है। एससीटी सोसाइटी में लिफ्ट में सजी शराब की महफिल और सीसीटीवी में शराबियों की तस्वीर भी कैद हो गई है। सिगरेट और शराब पीने का जो वीडियो है वो भी अब वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है ग्रेटर नोएडा से। और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के लिफ्ट में ही शराब की महफिल सजी हुई है, जहां सीसीटीवी में अब शराबियों की तस्वीरें कैद हो गई है। और रविंद्र फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है जो इस वीडियो में युवक है उनके बारे में? देखिए, ये जो युवक हैं सभी लोग ये उसी सोसाइटी है उसी में रहते हैं, और ये बीती रात कहीं अपने जो है कहीं फ्लैट के अंदर पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान ये लोग सभी जो तकरीबन आधा दर्जन जो युवक हैं वो कहीं जाते हैं, तो वो उनके हाथों में सिगरेट है और जो है कि शराब की बोतल है और ग्लास है वो कहीं, और उसके बाद जो है वो सीसीटीवी कैमरे में सभी चीजें कैद हो जाती है। एक युवक जो है सिगरेट पीते हुए उसके जो धुआं को सीसीटीवी जो कैमरा है उस पर जो है मारता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सीसीटीवी को भी छेड़ते हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग थे जो बाहर खड़े हुए थे वो लूज टॉक भी इस दौरान करते हैं और लिफ्ट के अंदर पैक बनाते पूरी सोसाइटी में इसी तरह से वो घूमते हैं। यानी कि वो सार्वजनिक तरीके से इस शराब की जो सिगरेट पीते हैं, शराब एक लिफ्ट में पीते हैं, तो तमाम तरह की इस तरह से चीजें हुई हैं। उसके बाद जो है जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने सीसीटीवी को देखने के बाद में ये पुलिस को दिया है कि जो इस तरह के जो लोग हैं सोसाइटी में जो रह रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने जो सोसाइटी के लोगों ने शिकायत दी है। अभी इनको पुलिस ने जो है हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से ये जो घटना हुई है लोग डरे और सहमे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो फैमिली भी रहती है और लोग भी रहते हैं कि इस तरह के लोग अगर यहाँ पर रहेंगे तो किस तरह से हम लोग सेफ रहेंगे। अच्छा रविंद्र, एक बात ये बताइए कि कौन सी ये सोसाइटी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो क्या अब सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोई एक्शन लेने की जो कार्रवाई है वो आगे करेंगे, एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पुलिस को इन्होंने शिकायत दी है, लेकिन अभी इन लोगों को जो है कहा जा सकता है कि हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो सीसीटीवी के जो फुटेज सामने आई है निकल करके, हालांकि उनको पहचाना तो जा रहा है कि ये लोग सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में रहते हैं, कहीं कोई जॉब करता है, कहीं कुछ अलग अन्य तरह के कुछ वो करते हैं, तो उसके बाद ही जो है पुलिस इनको हिरासत में लेने की बात कह रही है। बिल्कुल रविंद्र, अब देखने वाली बात है कि इन युवकों पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क पर कार सवार युवकों का हुड़दंग देखने को मिला है। चलती कार से आतिशबाजी करने का जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। युवकों ने चलती कार की खिड़की से निकलकर आतिशबाजी की है। कार में 3 युवक सवार थे। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के सामने से गुजरते वक्त आतिशबाजी की है।
और ये देखिए, ये पूरी तस्वीर भी अब सामने आई है, जहां किस तरीके से अपनी कार की खिड़की से बाहर निकलकर खुलेआम खुली सड़कों पर आतिशबाजी करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। 3 युवक कार में सवार थे और इनकी तरफ से कैसे आतिशबाजी की जा रही है बीच सड़क पर। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुद की जान की परवाह तो नहीं है, लेकिन दूसरों की जान को भी जोखिम में ये लोग डाल रहे हैं। हालांकि अब गाजियाबाद कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के सामने गुजरते वक्त ये आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं ये अब सामने आई है। सोशल मीडिया पर अब ये जो तस्वीरें हैं वायरल हो रही है और आए दिन ऐसे जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां नियमों की धज्जियां इन युवकों की तरफ से उड़ाई जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजीपुर की। मुख्तार अंसारी के करीबी के घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कमलेश सिंह प्रधान की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने का आरोप है और जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी के करीबी बताया जा रहा है जिसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कमलेश सिंह प्रधान की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने का आरोप है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ये कार्रवाई की है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब ये कार्रवाई हुई। इस वक्त हम गाजीपुर के फुल्लनपुर इलाके में है, जहां पर जिला प्रशासन के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और ध्वस्तीकरण के लिए करीब 4 से 5 पोकलैंड और जेसीबी लगाए गए हैं। और इस बिल्डिंग के इतनी मजबूती की वजह से पीछे आप देख सकते हैं कि एक पोकलैंड है। पोकलैंड का एक बाकेट जो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके वजह से पोकलैंड करीब घंटों से खड़ी है। और इसके बाद अभी इसका एक दूसरा बाकेट जो है आया है। अब इसके बदल कर जो है फिर आगे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कमलेश सिंह प्रधान की बिल्डिंग पर ये बुलडोजर चला है और बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने का आरोप है, जिस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। पीला पंजा चला है। तो मुख्तार अंसारी गैंग पर बुलडोजर वाला एक्शन। 4 मार्च को मुख्तार की बेटी की बिल्डिंग गिराई गई। उसके बाद 5 मार्च को भी एक्शन देखने को मिला, जहां मुख्तार के गुर्गे कमलेश प्रधान के घर पर बुलडोजर चला। कमलेश प्रधान के फुल्लनपुर वाले मकान पर बुलडोजर चला है। बता दें आपको, कुछ साल पहले ही कमलेश प्रधान की मौत हो गई थी। आरोप यह है कि कमलेश ने अवैध रूप से इमारत खड़ी कर ली थी। गाजीपुर के डीएम ने मई 2022 में मकान गिराने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इधर गाजीपुर के फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर अवैध मकान स्थित है और कमलेश सिंह पर बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने का आरोप लगा, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। बुलडोजर एक्शन दिखा मुख्तार के करीबी पर और देखिए किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी शूटर की घटना के 10 दिन बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस बीच हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद की नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नेपाल से जुड़े यूपी के कई जिलों में छापेमारी की है। एसटीएफ ने कौशाम्बी नेपाल बॉर्डर से लगते जिलों में छापा मारा है और बताया ये जा रहा है कि अतीक का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही बाकी जो शूटर्स है वो भी नेपाल में छिपे हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें तो अतीक के नाबालिग बेटों पर पुलिस की सफाई सामने आई है। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये पुलिस का कहना है। एजम और अबान हत्याकांड में आरोपी नहीं है। दोनों बेटे 2 मार्च को चकिया स्थित घर के पास लावारिस हालत में घूमते मिले और दोनों बेटे नाबालिग थे, इसीलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के आने पर उन्हें सौंप दिया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने कल सीजीएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी और रिपोर्ट में यह कहा गया कि अतीक के बेटे एजम और अबान को चकिया इलाके से लाकर बाल गृह भेजा गया है। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि दोनों को गिरफ्तार किया गया है या फिर लावारिस और नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल गृह भेजा गया है। अब अफसरों की तरफ से इस मामले में सफाई पेश की गई है। पुलिस ने इससे पहले माफिया अतीक की बहन, बरेली जेल में बंद छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब, रूबी और एक अन्य युवती को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था और तीनों का शांति भंग में चालान कर मुचलके पर छोड़ दिया गया था।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली की, जहां प्रेमिका को लेकर विवाद में गोली चल गई है। एक युवक ने गौतम नाम के लड़के को गोली मार दी। गौतम की पीठ पर गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बाद से आरोपी दबंग मौके से फरार है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के होटल ब्लूबेरी का मामला बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां के रिहायशी कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बाउंड्री वॉल फांदकर घर में एक चोर घुसा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। किराए के मकान में रह रहे परिवार के घर में चोरी हुई। 26 फरवरी की रात का वीडियो बताया जा रहा है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर की घटना है। चोरों के हौसले बुलंद हैं और देखिए अंबेडकर नगर से ये तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से बाउंड्री वॉल को फांदकर घर के अंदर दाखिल होता है ये चोर, और जो पास ही लगा सीसीटीवी कैमरा है उसमें ये पूरी घटना कैद हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी आपको बता दें। पैदल यात्रियों को फिटनेस का प्रमाण पत्र लाना इस बार जरूरी होगा। पिछली यात्रा को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और चार धाम को लेकर सीएम धामी बैठक आज करने वाले हैं, जिसमें केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में अगर आपको बताएं तो पैदल यात्रा होती है और पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बार कई नए बदलाव के साथ जो चार धाम यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया और अब जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो भी जरूरी कर दिया गया है। इस साल लगभग 50 लाख यात्रियों के आने की संभावना है और कोविड के बाद पिछले साल ये दिक्कत आई कि जो हमारे 60 साल से या 55 साल से ज़्यादा यात्री जो उम्र के वो जो केदारनाथ जा रहे थे उनको थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो इस बार अभी चीफ सेक्रेटरी ने एक बैठक की है, फिर मुख्यमंत्री जी इसको फिर एक बैठक और करने वाले हैं। कोई भी यात्री जो आएगा वो अपने स्टेट से एक प्रमाण पत्र लाएगा कि फिटनेस का कि वो जो है पैदल यात्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अब खबर लखनऊ से, उच्च शिक्षा विभाग में रिटायर होने की उम्र से जुड़ी है बड़ी खबर है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने पर फैसला जल्द हो सकता है। 13 मार्च को होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोलने पर भी मंथन किया जाएगा। इसी के साथ साथ बैठक में राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों को भरने, प्रवक्ता के 1017 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराने पर भी चर्चा होगी। प्रवक्ता की यूजी पीजी की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति प्रोन्नति समिति की बैठक कराने और 3 नए राज्य विश्वविद्यालय के संचालन और उनके पाठ्यक्रम को मंजूरी दिलाने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें तो विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से की सीबीआई ईडी की शिकायत। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए गए हैं। 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा संयुक्त पत्र में यह लिखा गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की निंदा की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी करने का विरोध किया है। पत्र में हेमंत विश्व शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ धीमी गति से जांच होती है। पत्र में गवर्नर कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य में दखल देने का भी आरोप लगाया गया है और आरोप ये भी लगाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण राज्यपाल बन रहे हैं। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी और प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। तो देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से पहले कई बार जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठाए गए और अब पत्र लिखा गया है। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, समय समय पर हमने देखा है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठाता आया है विपक्ष और इस बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है।
ये बिल्कुल जाहिर तौर पे बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया, उस पर साफ तौर पे कहा गया है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो राज्यपाल है, जो तमाम सारे राज्यों में नियुक्त हैं, वो भी लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दखलंदाजी दे रहे हैं। इस पत्र में अगर प्रमुख तौर पर बात किया तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हस्ताक्षर किए हैं। वही बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है फारूक अब्दुल्ला और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इसका समर्थन दिया। तो कुल 9 नेता है जो कि देश के शीर्ष नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने ये खत जो लिखा गया उस पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री से अपील की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखें, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग न करें और साथ ही जो राज्यपाल है राजभवन में, वो भी राज्य सरकारों को काम करने का मौका दे, जिससे कि लोकतंत्र की व्यवस्था बरकरार रहे। जी चलिए, धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो अरविंद केजरीवाल समेत 9 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। और चलिए, इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।